कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। हवाएं ऐसी चल रही थीं कि शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। ऐसे मौसम में ठाकुर देवदत्त सिंह अपने आंगन में बैठा गरम चाय की चुस्कियां ले रहा था। पास ही उसकी पत्नी कमला देवी बैठी हुई थी। आज तो ठंड हद से ज्यादा है। हाँ, लेकिन इस ठंड में चाय पीने का मजा भी दुगना है। तभी उनकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी। उसका नाम था रामू। वह अपने कंधे पर लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर जा रहा था। देवदत्त ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतनी ठंड में ये लकड़ियां कहाँ से ले आया? जरूर जंगल से काटी होंगी। वह गुस्से में रामू के पास पहुंचा और बोला, या तो लकड़ियों के पैसे दे, नहीं तो यहीं छोड़कर चला जा। बेबस रामू रोते हुए पैसे दे देता है और चुपचाप घर लौट जाता है। देवदत्त सिंह पूरे गांव में अपने लालच के लिए बदनाम था। गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता और फिर उन्हीं से बेगारी करवाता। उसके घर में काम करने वाली सुनैना एक दिन ठंड से कांपते हुए बोली, मालकिन, अगर थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। देवदत्त ने डांट दिया, इतनी नखरेबाजी, ठंडे पानी से काम नहीं कर सकती तो निकल जा। मजबूरी में सुनैना ठंडे पानी से काम करती रही। उसके हाथ सूज गए। रामू और उसका दोस्त शंकर कर्ज ना चुका पाने के कारण ठाकुर के लिए जंगल में लकड़ियां काटने को मजबूर थे। ठंड में उनके हाथ छिल जाते, खून निकल आता। एक दिन उनकी पत्नियां खाना लेकर आईं। ठंडा खाना देखकर उन्होंने पास की कुछ लकड़ियों से आग जला ली और खाना गरम कर लिया। यह बात ठाकुर तक पहुंच गई। विरोध करने पर ठाकुर ने झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उनके घर खाली करवा दिए। भीषण ठंड में रामू और शंकर अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। रात में बारिश हो गई। बच्चे बुखार में तपने लगे। पैसे ना होने के कारण इलाज अधूरा रह गया। बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। सभी लोग रोते हुए बोले, उस निर्दयी ठाकुर की बद्दुआ हमें नहीं, उसे लगेगी। तभी एक साधु वहां पहुंचे। उनका नाम था महात्मा अच्युतानंद। उन्होंने सबको अपने आश्रम में शरण दी और प्रसाद दिया। आश्चर्य से बच्चों की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर देवदत्त का इकलौता बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। लाख कोशिशों के बाद भी कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। कमला देवी रोते हुए बोली, ये सब आपके पापों का फल है। जाकर उन गरीबों से माफी मांगिए। टूटे मन से देवदत्त साधु के पास पहुंचा। साधु उसे रामू और शंकर के पास ले गए। देवदत्त हाथ जोड़कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया। रामू की पत्नी बोली, हम आपको माफ करते हैं, लेकिन आगे से किसी गरीब पर जुल्म मत करना। साधु का प्रसाद बच्चे को खिलाया गया और कुछ ही समय में वह ठीक हो गया। उस दिन के बाद ठाकुर देवदत्त ने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने जमीनें लौटाई, कर्ज माफ किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लालच का अंत हमेशा पश्चाताप होता है और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।